Yes, you are Pakistan. Very nice. And you are Very also. nice. Get Very out. nice. This man has left it on the road at 12:30. Go to hell. This is the India. Modi जी India. ये है देखिए. ये है हिंदुस्तान। हाँ. और तुम्हारा पाकिस्तान नहीं है। बहुत बढ़िया. हलाला की औलाद हो तुम लोग। बहुत बढ़िया. हलाला की औलाद। बहुत बढ़िया. ये घटना बताई गई है 10 अगस्त की है, रात के करीब 12 बजे की। ये लड़का और लड़की एक कैब बुक करते हैं। लड़की है हिंदू हिंदुस्तान से, लड़का है मुसलमान पाकिस्तान से। अब इंडिया में एक एक्सट्रीमिस्ट सोच अब आ गई है बहुत ज्यादा। तो लड़की वहां पर मोदी का इंडिया है ये, मोदी का इंडिया है ये ऐसे कहते कहते वहां पर चिल्लाचोट करती हुई नजर आती है। और इसी के बाद में कैब ड्राइवर हलाला की औलाद कहता है और वहां से दोनों क्या कह रहे हैं? दोनों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बड़ा अहम है, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बड़ी अहम है। कैब ड्राइवर अपनी बात पे अड़ा रहा और उसने साफ साफ बोला कि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई पाकिस्तानी आकर मेरे दिल्ली के बारे में या फिर मेरे हिंदुस्तान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले। क्या ये जो सोच है अब जिसका बड़ी खुल के उन्होंने इजहार किया, क्या समझते हैं कि बेहतरी की उम्मीद खत्म हो गई है? बिल्कुल हम तो बोल रहे हैं जब से हिंदुस्तान पाकिस्तान का ये स्यापा शुरू हुआ है तब से वहां पे जो पहले वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान था और अभी बांग्लादेश और वहां पे हिंदू की चित्रौली हो रही है। और क्या हो रही है? हम तो ये कब का बोल रहे हैं। इमेजिन करो कि ये सेम इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ होता, कि तुम एक कैब में होती पाकिस्तान के अंदर, तुम्हारा एक हिंदू दोस्त जो कि हिंदुस्तान से होता, वो ये बोलता कि कराची के लोग अच्छे नहीं होते, बड़े मतलब परस्त होते, बड़े मतलबी होते हैं। तो पता क्या होता, तुम दोनों को वो लोग इतना मारते कि तुम दोनों में से किसी एक को तो पक्का 72 करोड़ के पास भेज देते। आखिर भारत किसकी शह पर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए ऐसे गैर कानूनी इक़दामात कर रहा है? और मैं आपको बोल रहा हूँ इन बदजातों का बस चलता था ना ताहिर भाई, ये करोड़ों हिंदू मर जाते थे ना, ये लोग कुछ नहीं करते थे। अभी प्रॉब्लम ये है कि सोशल मीडिया अभी सच छुपने ही नहीं देता है। दीदी ताना मारते हुए बोलते कि हिंदुत्व जीत रहा है। तो दीदी आपने सही बोला, हिंदुत्व जीत रहा था, जीत रहा है और जीतेगा। और ये हिंदुत्व ही है कि आपको सुपर ड्राइवर ने कुछ भी नहीं बोला, गाली तक नहीं बकी। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो कल रात करीब 12:30 बजे की है, जिसमें एक कैब ड्राइवर ने अपने कस्टमर को बीच सड़क में कार से उतार दिया। कहा जा रहा है कि लड़की इंडियन थी और लड़का जो उसके साथ था वो पाकिस्तानी था और ये दोनों कार में बैठकर दिल्ली के लोगों की बुराई कर रहे थे कि भारत के लोग कितने सेल्फिश हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिसे सुनने के बाद कैब ड्राइवर ने उन दोनों को कार से निकाल फेंका। एंड सल्यूट है हमें ऐसे लोगों पर जो अब खुलकर अपने देश के लिए बोलने लगे हैं। एंड जस्ट इमेजिन कि ये इंसिडेंट अगर पाकिस्तान में होता और कई हिंदू कार में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा होता तो अभी तक उसे ब्लास्फेमी के तहत जलाकर मार दिया जाता या तो उसे जेल में डाल दिया जाता। ये तो हमारा प्यारा हिंदुस्तान है जहाँ लोगों को इतनी फ्रीडम है कि वो खुलकर अपनी राय रख सकते हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये घटना बताई गई है 10 अगस्त की है, रात के करीब 12 बजे की। ये लड़का और लड़की एक कैब बुक करते हैं। लड़की है हिंदू हिंदुस्तान से, लड़का है मुसलमान पाकिस्तान से। तो ये दोनों किसी इवेंट या पार्टी में होंगे, उसके बाद ये एक कैब बुक करते हैं, फिर ये कैब में बैठ जाते हैं। इसी बीच लड़का और लड़की कुछ कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, जिसमें लड़का बोलता है कि हमारे पाकिस्तान में तो लोग बड़े तहजीब से बात करते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं, लेकिन दिल्ली के लोग काफ़ी मतलबी है, काफ़ी मतलब परस्त है। जिसके बाद जो ड्राइवर होता है वो तुरंत इस बात को बोलता है कि एक्सक्यूज़ मी, आप अपने वर्ड्स को ज़रा ध्यान से बोलिए, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि दिल्ली के लोग मतलबी होते हैं या फिर मतलब परस्त होते हैं, ये बिल्कुल सही वर्ड्स नहीं है। कि बात पता नहीं लड़की को क्या हो जाता है, लड़की बोलती है अरे भैया आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। उसने क्या कर रहा था बोला, उसने बस ये बोला, मेरे फ्रेंड ने बस ये बोला कि दिल्ली के लोग मतलब परस्त होते हैं, इसमें क्या गलत है। फिर वो बहस करने लगी उस कैब ड्राइवर से, लेकिन कैब ड्राइवर अपनी बात पे अड़ा रहा और उसने साफ साफ बोला कि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई पाकिस्तानी आकर मेरे दिल्ली के बारे में या फिर मेरे हिंदुस्तान के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोले, मुझे ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके बाद इनके बीच में और भी ज़्यादा बैक एंड फोर्थ आर्ग्यूमेंट्स होती है, लेकिन दीदी ने सिर्फ वही वीडियो डाली क्रॉप करके जिसमें दीदी को लगा कि दीदी सही बोल रही है, लेकिन लोग समझ गए कि पूरा मामला क्या है। इसके बाद दीदी ने क्लिप डाली और ये दिखाया कि कैब ड्राइवर ने उन दोनों को अपनी कैब से उतार दिया और बोला कि अब यहां से जाओ। और फिर दीदी ने वीडियो बना के ये बोला, देखो रात को 12:30 बजे इस कैब ड्राइवर ने हमें उतार दिया है, ये है मोदी जी का इंडिया। इसमें मोदी जी का इंडिया कहां से आ गया बे। जिसके बाद तुरंत कैब ड्राइवर बौखला गया, उसने साफ साफ बोल दिया कि तुम पाकिस्तानी हो एटसेट्रा एटसेट्रा, देख लो, तुम खुद देख लो। ये कुछ भी नहीं है, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि आप दिल्ली के अंदर लोग शरीफ नहीं है। मैंने ये नहीं कहा है, मैं आपको सॉरी, मैंने आपको बोला था। लेकिन एक चीज, अब मैं उस टाइम मैंने आपको सुना कि आपने बोला कि दिल्ली में रहकर दिल्ली में कोई शरीफ नहीं है।
बिल्कुल भी ये नहीं कहा था। उन्होंने ये कहा था कि देखिए मैं unnecessary किसी की आपको जो सुनना है सर आप वही सुनेंगे। मैं आपको आपसे कोई कह रहा है, मैं भी बगल में ही बैठी हूँ, वो ये कह रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत वो मतलब परस्त तो है ही, उसमें ये पाकिस्तानी वो थोड़ी वो चीज है, जैसे बॉम्बे के लोग कहते दिल्ली का मतलब है, तब कोई दिक्कत नहीं है। मुझे गलत समझ रहे हैं। आपके ब्राह्मण और हिंदुओं से मुझे क्या फर्क है, वो मुझे बता ही क्यों रहे हैं? मैं इंडियन भी हूँ साहब। तो इंडियन ये थोड़ी इंडियन का मतलब है कि पाकिस्तानी को सड़क पे छोड़ देंगे। इंसल्ट करूँ दिल्ली की, मैडम दिल्ली इंसल्ट सुनना या हिंदुस्तान की इंसल्ट सुनना वो मैं नहीं व्यवहार कर सकता। कोई चीज नहीं है क्या आपने दिल्ली में बोला कि एक भी शरीफ इंसान अपने कॉन्टेक्स्ट। ये है पूरा मामला। फिर जब मैंने रिसर्च करी और पता लगाने की कोशिश करी कि दीदी है कौन, तो मुझे ये पता लगा कि दीदी का नाम है कटियाइनी पंथ और दीदी का यूजर नेम है कट्टू कटली जमुना पार। ये नाम है कि क्या है, कैसा यूजर नेम है ये? खैर जो भी है, कट्टू कटली जमुना पार दीदी ने अब अपना इंस्टाग्राम हटा दिया है। क्यों हटाया है उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। दीदी ने बैक टू बैक स्टोरी डाली और बोला कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है उबर वालों की तरफ से इस कैब ड्राइवर के अगेंस्ट। इसने इतना बुरा व्यवहार किया लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है। बाकायदा मुझे ही लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं इस वीडियो के बारे में कि गलती तुम्हारी है ना कि उस कैब ड्राइवर की। ये नहीं, मोहतरमा ने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई और बोला हाय गाइस दिस वाइल्ड कंट्री आई एम डीएक्टिवेटिंग गुड नाइट। अब ये वाइल्ड का मतलब पता क्या होता है? आप खुद सर्च मार लेना गूगल पे। इसका मतलब होता है बैड और अनप्लीजेंट, यानी कि भारत को, हिंदुस्तान को वाइल्ड बोल रही है। सोचिए आप। लेकिन इसके बावजूद भी मैं इस लड़की का चेहरा नहीं दिखा रहा हूं, इस लड़की का चेहरा ब्लर कर रहा हूं सेफ्टी कंसर्न के लिए। लेकिन इसने ये बोला हिंदुस्तान के बारे में दिस वाइल्ड कंट्री, और अब बोल रही है आई एम डीएक्टिवेटिंग। और इसके बाद इसने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। फेसबुक से भी डीएक्टिवेट हो गई, ट्विटर से भी डीएक्टिवेट हो गई, हर जगह से इसने अपने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए। क्यों? क्योंकि लोग इसको ही उल्टा बोल रहे थे कि इसकी गलती थी। इसके बावजूद भी कुछ चीजें हैं जो ये बताती है कि दीदी शायद लेफ्ट विंग की है, दीदी की सोच शायद अलग है। जब दीदी का मैंने ट्विटर अकाउंट देखा तो पता लगा कि दीदी उमर खालिद की बहुत बड़ी फैन है। जी हाँ, आप खुद देखिए, ये कुछ ट्वीट्स हैं जो कि दीदी ने रीट्वीट्स करे हैं जो कि उमर खालिद के ऊपर है कि उमर खालिद बेचारा 4 साल से जेल के अंदर है, क्या गुनाह था उसका? उसने बस प्रोटेस्ट तो किया था, उसने बस हिंदुस्तान के टुकड़े होने की बात तो करी थी, और उसने किया क्या था? इमेजिन करो कि ये सेम इंसिडेंट पाकिस्तान में हुआ होता, कि तुम एक कैब में होती पाकिस्तान के अंदर, तुम्हारा एक हिंदू दोस्त जो कि हिंदुस्तान से होता, वो ये बोलता कि कराची के लोग अच्छे नहीं होते, बड़े मतलब परस्त होते, बड़े मतलबी होते हैं। तो पता क्या होता? तुम दोनों को वो लोग इतना मारते कि तुम दोनों में से किसी एक को तो पक्का 72 करोड़ के पास भेज देते। लेकिन शुक्र मनाओ कि ये सब हिंदुस्तान में हुआ और उस कैब ड्राइवर ने कुछ भी नहीं कहा, इतने प्यार से बात करी, इतने प्यार से अपनी बात रखी कि आप कृपया करके ऐसे वर्ड्स ना बोले दिल्ली के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। फिर आपने उसको प्रवोक किया और ये बोला कि ये है मोदी जी का इंडिया, ये है तुम लोगों का इंडिया। कि तुम्हारा इंडिया नहीं है क्या? तुम इंडिया में नहीं रहती, तुम हिंदुस्तान में नहीं रहती, तो तुम हिंदुस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हो। और हिंदुस्तान का पक्ष लेने के बजाय आप अपने दोस्त का पक्ष ले रही हो जो कि पाकिस्तान से है, जो हिंदुस्तान के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। व्हाट इज दिस मैन? इतना भी मत करो यार। और यही नहीं, फिर दीदी लिखती है एंड में व्हाट आर राइड हेड्स ऑफ, हिंदुत्व क्या जीत रहा है बॉस। दीदी ताना मारते हुए बोलते कि हिंदुत्व जीत रहा है। तो दीदी आपने सही बोला, हिंदुत्व जीत रहा था, जीत रहा है और जीतेगा। और ये हिंदुत्व ही है कि आपको उस उबर ड्राइवर ने कुछ भी नहीं बोला, गाली तक नहीं बकी, सिर्फ इतना कहा कि मेरी कैब से उतर जाओ। और आपने क्या किया? आपने तो उस कैब ड्राइवर के पैसे तक नहीं दिए राइड के। कोई बात नहीं दोस्त, कैब वाले भाई, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं तुम्हें दूंगा उस राइड के पैसे और एक्स्ट्रा टिप भी दूंगा, क्योंकि तुमने आवाज उठाई है अपने देश के लिए। मैं होता या कोई और भी हिंदुस्तानी होता, सच्चा देशभक्त होता, तो वो भी शायद ऐसा ही रिएक्ट करता। अगर कोई बाहर का बंदा ये बोलता कि दिल्ली के लोग मतलब परस्त होते हैं, हिंदुस्तान के लोग ऐसे होते हैं। और दीदी, अगर आपको इतना ही पाकिस्तानियों से और पाकिस्तान से प्रेम है ना, तो पाकिस्तान चले जाइए। वैसे ही हिंदुस्तान की आबादी बढ़ती जा रही है और हम तो यार शुक्रगुजार है भगवान के कि हमें हिंदुस्तान में पैदा किया। थोड़ा भी लेफ्ट या राइट हो जाते ना तो आज जिंदगी की लग जाती। देखा ना तुम्हें क्या हो रहा बांग्लादेश में, देखा था श्रीलंका में क्या हो रहा था, और पाकिस्तान में तो क्या क्या होता रहता है वो तो दुनिया जानती है।